हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट 8 में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन की। फीमेल रिप्रोडक्शन क्या है, ये मैंने बात की थी पहले 7 पार्ट्स में। कितने उसके पार्ट्स होते हैं, आज मैं उसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि फीमेल का रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर। फीमेल मतलब ये रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, जनन कहाँ होगा, मादा जनन में होगा। मादा जनन मतलब महिलाओं में होगा। ये जो आपके दाएं और बाएं दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ओवरीज। क्या है? ये क्या है? ओवरीज। ओवरीज अंडाशय, जिसमें किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। ओवा, एग्स का निर्माण होता है। ये आपको झालरदार जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका। इसका फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? तुम्बिका कहलाता है। ये आपका क्या है? यूट्रस, गर्भाशय, जहाँ पर जो यहाँ से अंडाशय निकला और अंडाशय में ही क्या मिलते हैं? 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये कैसे हार्मोन्स हैं? फीमेल हार्मोन्स हैं। ओवरीज ये स्त्री के दोनों जनद होते हैं, जो उदर गुहा में किडनी के काफ़ी नीचे श्रोणि भाग के पीछे की ओर यूट्रस के इधर उधर स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय कैसा होता है? चपटा होता है, बादाम की गिरी के समान। जैसे बादाम को फोड़ो, उसके अंदर से जो फ्रूट्स निकलता है उसकी भांति वो होता है, गिरी के आकार का, तथा लगभग 2 सेंटीमीटर लंबाई उसकी कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। तथा उसकी मोटाई कितनी होती है? 8 मिलीमीटर। इसमें किसका निर्माण होता है? मैंने बताया था कि ओवा का निर्माण होता है। और हर मंथ में अगर बाएं में निर्माण हो रहा है तो अगले मंथ में दाएं में ओवा का निर्माण होगा। जब ओवा का निर्माण होता है और वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, अगर जेनाइटल एरिया से, फीमेल के जेनाइटल एरिया से स्पर्म पहुंच रहा है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है, तो वो लेडीज़ क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी, जब स्पर्म मिलेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसी होगी? जिससे ओवा क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो ब्लड के रूप में, जो अनप्योर गंदे ब्लड के रूप में क्या हो जाता है? बाहर, मादा के बाहर शरीर से निकल आता है। यह प्रक्रिया हर मंथ होती है। इसे क्या कहते हैं? रजोधर्म या मानसिक धर्म भी कहते हैं। 28 दिन के अंतराल में होती है। इस प्रक्रिया में अगर स्पर्म मिल रहा है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। फर्टिलाइजेशन की क्रिया से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद कुछ सप्ताह के बाद कौन सी स्टेज आती है? मोरूला। मोरूला कैसे होगा? एक गोल, जैसे गेंद होता है आपका ठोस, वैसी ही संरचना बनेगी। मोरूला 2 सप्ताह के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लास्टोसिस्ट में। किस में? ब्लास्टोसिस्ट में। ये कैसा होता है? खोखली भाग होता है। कैसा होता है? गेंद की संरचना जैसा तो होता है, लेकिन कैसा होता है? खोखला होता है। ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया जब होगी, तब आकर जो एम्ब्रियो होगा वो कहाँ पर? गर्भाशय की दीवार में अपरा से चिपक जाता है। उसके बाद में ग्लास्टो भवन का निर्माण होता है। फिर धीरे धीरे वो जो एम्ब्रियो होता है वो परिपक्व होने लगता है, बच्चे के रूप में परिवर्तित होने लगता है। मादा में यह प्रक्रिया 9 माह मतलब 280 दिन लगभग रहती है। उसके बाद में एक बच्चे का जन्म होता है। जब एक बच्चा का जन्म होने का समय होता है, तब एक हार्मोन स्रावित होता है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण लीवर पेन प्रारंभ हो जाता है। इसी में ऑक्सीटोसिन नामक भी एक हार्मोन स्रावित होता है। 2 हार्मोन्स का मैंने बात की थी फीमेल के। एस्ट्रोजन या मादा के सभी सहायक जननांगों व लैंगिक लक्षणों का विकास के लिए क्या करती है? प्रेरित
करती है। फिर आता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का कारण है कि जब गर्भ धारण हो जाता है तो आवश्यक लक्षणों